जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली क्लास 12 जैक बोर्ड का आज हम सेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो ये सेशन जानने के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को समझना होगा कि जनरली जो भी हम गाइड देंगे आपको, जिस तरह देंगे उसको मतलब कि फॉलो करना होगा। जनरली आप लोगों को बेसिकली नियम जो हम देंगे वो 80+ मार्क्स के लिए होगा, 80+ मार्क्स के लिए होगा। ये अगर आप इसको फॉलो करते हैं, बढ़िया से फॉलो कर लेते हैं, तो 80+ आपका कोई काट नहीं सकता। 80+ से कम आएगा ही नहीं। जनरली हम सब तो 100 मार्क्स का ही हम बताएंगे, बट हम इस चीज़ का दावा करते हैं कि 80+ आपका जरूर इसमें से आ सकता है। ठीक है, 100% का हम दावा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका रीज़न भी ये है कि कभी कभी हो सकता है किसी क्वेश्चन में डाटा चेंज हो जाता है। डाटा चेंज हो जाएगा तो फिर आप बोलिएगा ये क्वेश्चन तो आया नहीं था। तो हम डाटा जिसमें चेंज होगा वो वाला क्वेश्चन का हम दावा नहीं करते हैं। बाद बाकी सारा क्वेश्चन आएगा, इतना तो हम बोलेंगे। और आपका 80+ आ जाएगा मार्क्स, ये भी जानना है। और 100 मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने से भी कुछ मेहनत करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कितना मार्क्स का पूछता है। ये तो आपको पता होगा। यदि आपको अभी तक पता नहीं चला है तो जनरली जानिए कि आपका जो है 12th मैथ्स के लिए क्या है, तो पहला है कि 30x1। ये जो 30x1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 30 मार्क्स के लिए हो गया। 30x1 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर क्या है, इसमें से ही 10 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के लिए है, बट इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ये आपका हो गया 10 मार्क्स। अब उसी प्रकार फिर से 10 क्वेश्चन जो है ना वो 2 मार्क्स है। ये आपका 20 हो गया। ठीक है, ये चीज को देखना है, ध्यान से देखना है इस तरह कर। इसके बाद क्या है, आपका 5 क्वेश्चन दिया है। तो 5 क्वेश्चन जो दिया है वो 4 मार्क्स के लिए दिया है, मतलब 20 मार्क्स ये है। इसके बाद फिर आपका 4 क्वेश्चन दिया है, वो है 5 मार्क्स के लिए दिया है, मतलब ये 20 मार्क्स। तो आपका टोटल में 100, हम 100 का 100 बताएंगे, बट हम क्या दावा करते हैं कि आपका 80+ तो गारंटी है कि इसी सेशन से आएगा सेम टू सेम। अगर डाटा चेंज होता है तो 100 क्वेश्चन आएगा, बट डाटा चेंज होगा। अब अगर डाटा चेंज को भी लिया जाए तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन इसी सेशन से आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना होगा ना कि आप लोगों को इधर अभी होली है तो होली का गाना में ना भोजपुरी गाना सब भी आ जाता है और स्टूडेंट सब उधरे में खो जाता है। तो ये सब नहीं करना है। अभी जैसे हनी सिंह का गाना आ गया, सैया सैया कौन चीज़, अब सब उसमें खो गया है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम देना है और बढ़िया मार्क्स भी लाना है, तो वो चीज़ को फोकस करना है। तो जनरली क्या है, पहला जो हम चर्चा करेंगे वो 5 मार्क्स जो क्वेश्चन है आपको पता है 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन आता है। 5 नंबरिया जो क्वेश्चन है, 5 नंबरिया वाला 4 गो क्वेश्चन आता है। ये चारों क्वेश्चन कहाँ से आता है वही हम आपको बताएंगे। तो पहला इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं कि कहाँ से आता है, ध्यान से देखना है। तो पहला जो क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो 4 गो क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो शुरू होता है वो होता है 56 से, मतलब कि आपका उसके मॉडल सेट के अनुसार 59 क्वेश्चन है टोटल में। तो ये 56 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। 5 नंबरिया का हम बात बोल रहे हैं। तो ये पूछता है आपका कहाँ से, तो एक्सरसाइज का जो बात कर रहे हैं हम NCERT बुक का ही बात कर रहे हैं। तो ये 4.6। अब 4.6 में क्या है, तो रेखिक समीकरण से, मतलब रेखिक समीकरण को आव्यूह विधि से हल करें। ये क्वेश्चन पहले 6 नंबर में पूछता था, लेकिन बट अब की बार क्या कर दिया, अब की बार जो कर दिया इसको 5 नंबर कर दिया। थोड़ा सा मैथ के साथ तो अन्याय कर दिया ये जैक वाला। अब जो क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछता था उसको पूछ दिया 5 नंबर। तो 1 नंबर तो हम लोग से गद्दारी ना कर दिया, तो ये गलत बात है। अब उतना मेहनत करेंगे 1 नंबर काट लेगा, मतलब काट लेगा नहीं, मतलब उतना मार्क्स सबको ही मिलेगा। तो ये भी आप लोगों को देखना है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से हम बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेना है आपको। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देते हैं।
आप क्या कीजिए 11 से 15 बना लीजिए क्वेश्चन नंबर, अगर एक्सरसाइज में 11 से 15 बना लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा। ये पहला 6 नंबरिया आपका, सॉरी 5 नंबरिया, पहले 6 नंबरिया था। इसमें अथवा का भी बात होगा तो अथवा बताएंगे, बट 5 नंबरिया में अथवा नहीं दिया है, एक समस्या यहां भी ला दिया है। अब 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो ये जो पूछता है वो है एक्सरसाइज, जनरली एक्सरसाइज जो है वो 6.5, जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा तो ऐसे ही सुन के आप लोग समझ गए होंगे कि मैक्सिमा मिनिमा क्या है। तो जनरली मैक्सिमा मिनिमा, और यहाँ से जनरली अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा के बारे में समझना है तो जनरली क्वेश्चन जो है वो आपका बुक से तो आता है, बट यहाँ जो भी आता है कोई भी द्विघात समीकरण के लिए ही आता है। कोई भी द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण या चतुर्घात समीकरण जो भी है वो दे देता है, और क्या उसी से आपको उच्चतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है। तो आप लोग ये सब पढ़े होंगे। यदि किसी को डाउट हो तो आप जो है ना प्ले लिस्ट में जाइए, यूएमसी गोड्डा का प्ले लिस्ट में जाइए, और क्या वहाँ से आपको मिल जाएगा मैक्सिमा मिनिमा का एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। हम वहाँ पर 4-5 क्वेश्चन बता रहे, वही 4-5 क्वेश्चन दावा करते वही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, वो देख लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 58, तो क्वेश्चन नंबर 58 कहाँ से आता है इसको फिर समझना है। तो ये जो आपका आता है वो है 11.2। तो ये इसके लिए आपको क्या यहां पूछता है, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब क्वेश्चन नंबर भी देख लीजिए। तो जनरली क्वेश्चन नंबर का हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अगर आप जो है ना 14, 15, 16 और 17 बना लीजिएगा तो यही 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। देखिए हम बार बार यहाँ भी देखिए 4 क्वेश्चन दिए, यहाँ का 4 क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, और इसमें भी 4 क्वेश्चन, और एक वो बच गया आपका क्वेश्चन नंबर 59, जो कि ये 4 क्वेश्चन है 5 नंबर यहाँ में। ये आपको पूछता है तो 12.1 में, इसका तो नाम सबको जानबे करते हैं ना, LPP, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रेखिक प्रोग्रामन समस्या, LPP जो ग्राफ विधि है। इसमें से क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर अब 2 बना लीजिए, 3 बना लीजिए, 9 और 10 बना लीजिए ना, यही 4 गो में से एक बना लीजिए। जनरली आप इसमें और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें तो वैसे भी 10 गो तो क्वेश्चन ही है इस बुक में, मतलब एक्सरसाइज में 12.1 में। तो अब 10 क्वेश्चन में कुछ मतलब कि टाइप देखी है, बस 2-3 को बना लीजिए, सवाल बस हो गया, इसी में से आ जाएगा। तो ये टोटल आपको देखिए, ये जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 4 गो आता है। ये चारों को इस तरह अगर आप फोकस कर लीजिएगा तो क्या ये जाएगा 20 नंबर आपका पैकेट में। ये चारों क्वेश्चन बनाइए, 20 नंबर आपका पैकेट में, कोई काट ही नहीं सकता है। क्या चेंज करेगा, या डाटा चेंज करेगा, क्या करेगा, उसके पास और कुछ है क्या? कितना मटेरियल होगा जग के पास, उससे ज्यादा मटेरियल आपके पास है, आपका ब्रेन में है, बस इस चीज को जानना है, अब देखना है। तो जनरली अब देखते हैं, तो ये क्वेश्चन जो शुरू होता है 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन शुरू होता है, चूंकि 5 होगा, ये शुरू होता है 51 नंबर से। तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होता है, 5 क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए अथवा है क्या कि 4.2, एक्सरसाइज का बात बोल रहे हैं 4.2, अथवा पूछता है ये 5.1। अब जनरली देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ये मॉडल सेट, दोनों मॉडल सेट को हम कंपेयर किए हैं, उसी से जो निचोड़ कर निकाले हैं वो आपके सामने हम बता रहे हैं। तो जनरली है क्या कि और भी मॉडल सेट में अगर ऐसा कोई चेंजिंग करता है तो उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने हम लाएंगे, ठीक है। दोनों मॉडल सेट का सॉल्यूशन भी हम दे चुके हैं, आप देखे होंगे या देख सकते भी हैं, अब मौजूद है। और जनरली अब यहाँ का जो बात है, ये अथवा में 4.2 में जो डिटर्मिनेंट को आप प्रूव करते होंगे वो ये है संततता वाला क्वेश्चन, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, संतत और असंतत के बारे में ये पढ़ते होंगे। तो दोनों अथवा में आता है, आपको जो इजी लगेगा वो बना दीजिए ना, काहे खातिर, ये कोई किसी को ये इजी लगता है कि संतत असंतत वाला इजी लगता है, आप बनाइए जो इजी लगेगा, ये है। अब क्वेश्चन है 52।
तो 52 जो क्वेश्चन आता है यहां भी अथवा, तो एक्सरसाइज आपका 6.2, 6.2 में क्या, तो वो पूछता है वर्धमान, और एक पूछता है ह्रासमान। वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान एवं ह्रासमान है। तो वर्धमान ह्रासमान के लिए क्वेश्चन देखिए क्या पढ़ना है। एक मिनट, इसका भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे ही देते हैं ताकि आप घर में पढ़िएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, जनरली आप 8 बना लीजिए, 10 बना लीजिए, 11 बना लीजिए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल भी 11 देख लीजिए। ये 4 क्वेश्चन, अब यहाँ भी तो 4 क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आपको जो इजी लगेगा आप बनाइएगा ना। तो जनरली यहाँ से हम दे देते हैं, एक आप 6 बना लीजिए, 8 बना लीजिए, 23 बना लीजिए और एक 27 बना लीजिए। 4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अब इसमें से भी अगर आप नहीं बनाते हैं तब तो बहुत ही समस्या है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। इसमें दावा कर सकते हैं कि मेरा 100 आएगा, यही एक सब्जेक्ट है। तो जनरली हम ये सजेस्ट आप लोगों को दे रहे हैं, बस आप लोग देखिए, और जो भी है उन लोग को सॉल्यूशन जिसका भी चाहिए आप हमको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हर चीज का सॉल्यूशन आपको दे सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन ज्यादा नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे, एगो 4 बना लीजिए, एगो 5 बना लीजिए, या 3 ही क्वेश्चन दिए। 6.2 में वर्धमान एवं ह्रासमान का जो क्वेश्चन है वो 4, 5 और 6 ही क्वेश्चन बना लीजिए ना। अब इसमें भी अथवा है, ये भी आपको ध्यान देना है, इसमें भी अथवा है। तो अथवा क्या है, तो एक्सरसाइज जनरली कर दिया है 7.4, जो कि है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि आप पढ़े होंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, ध्यान देना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो देखना है ना, तो वो आप एक देख लीजिए 13, ठीक है। आप देख लीजिए एक 19 और एक 23। जनरली हाँ 3 गो, तो यहाँ भी 3 गो दे लीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि का जनरली सब सवाल एक जैसा ही बनता है, इसलिए 3 क्वेश्चन दिए, आप इसी में कवर आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी समस्या होगा उसका समाधान भी हम करेंगे। फिलहाल आप ये क्वेश्चन देखिए। अब है 53 जो क्वेश्चन पूछता है, ये 4 नंबरिया क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो ये आपका पूछता है जनरली क्या है, तो एक्सरसाइज जनरली 7.5। 7.5 तो क्वेश्चन आप बना लीजिए, एगो 4 बना लीजिए, एक 7 बना लीजिए, 17 बना लीजिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन है जनरली एगो 10 देख लीजिए, इसके बाद 17 देख लीजिए। इसका भी अथवा पूछा गया है, तो पूछा गया है तो कहाँ से, 7.11 से पूछा गया है। अब 7.11 में आपको क्या देखना है, तो देखना है 1, 2, 3, 4 और एक यहाँ से भी देख लेना है 17। तो ये अथवा में पूछा है, अब इसको कवर कीजिएगा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 कहाँ से पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 54 पूछता है 11.2 से। एक्सरसाइज 11.2 से क्या, तो रेखा के बीच का कोण, रेखा के बीच का कोण ज्ञात करें। तो इसमें से आपको जो है क्वेश्चन नंबर देखना है, क्वेश्चन नंबर आपको 10, 11 और एग्जाम्पल भी एगो 10 देख लेना। 3 क्वेश्चन, तो इसमें कोई अथवा नहीं दिया गया है, इसलिए आपको ये बनाना। ये तीनों में अथवा दिया, बस इसमें अथवा नहीं दिया। 54 नंबर क्वेश्चन। अब है 55 नंबर क्वेश्चन। ये 55 नंबर क्वेश्चन आपको दिया 13.3, प्रैक्ता से दिया है ये क्वेश्चन। तो प्रैक्ता 13.3, तो 13.3 में जनरली आप जैसे कि पढ़े होंगे बेज पर मैथ, तो उसी से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें से आपको क्या क्या जानना है वो चीज़ को जानो। तो इसमें से क्या क्या जानना है, तो अट फर्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर आप 2 बना लीजिए, इसके बाद 6, 7, 8 बना लीजिए। तो ये चारों क्वेश्चन कवर कर लीजिए। तो पहले हम 5 नंबरिया बताए, अब 4 नंबरिया बताए। सारा जो ये लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का, 20 दूना 40, यानी कि 40 नंबर का हम जो सजेस्ट बताए ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 40 का 40 ला सकते हैं, ये दावा है मेरा, बस आप इन लोग फोकस करते जाइए। पहला जो क्वेश्चन है वो रहता है गॉ फॉग। तो गॉ फॉग आप पढ़े होंगे, ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.3 में।
तो इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं, बस आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब इसका मौजूद है सब मटेरियल। अब 42 देखिए, तो जनरली 42 का एक्सरसाइज जो है ना 2.2 से पूछ रहा है। तो ये आपका 2.2 में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप देख लीजिए, 3 देख लीजिए, 4 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, 6 भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप देखिए, जनरली 11 भी देख लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप लोग को देख लीजिएगा। इसमें एक मिसलेनियस भी है, उस सब क्वेश्चन को भी देख लेना चाहिए। अब इसके बाद आपका है 43। तो जनरली 43 ये क्वेश्चन जो पूछता है ये आपका मैट्रिक्स से पूछता है। तो मैट्रिक्स में कभी बोलेगा कि जैसे कि ए बी निकाले हैं, मतलब दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं, जैसे 3.2 से 3.2 से आपका एक नंबर आप देख लीजिए, या 10 देख लीजिए, 12 देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन को आपको देखने बोल रहा है। तो जरा सा हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं ना, 3.3 भी पढ़ लेते हैं। जब अगर हम 3.2 पढ़े तो 3.3 भी पढ़ने में हमको क्या हर्ज है, पढ़ लेना चाहिए। 6 और 12 दो क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। इसके बाद 44, जनरली 44 जो है क्वेश्चन नंबर, ये आपका आता है एक्सरसाइज 5.5। तो 5.5 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन 5.5, तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपको ध्यान देना है। क्या है तो जनरली है कि यहाँ से आप 1 2 3 4 ये लगातार बना लीजिए, 1 2 3 4 बना लीजिए, एगो 8 बना लीजिए, या 7 या 8 कुछ भी बना लीजिए। इसके बाद एक 13 बना लीजिए। इस तरह का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें लेकिन जनरली अथवा दिया है। तो अथवा क्या दिया है, तो वो दिया है एक्सरसाइज 5.7। तो 5.7 का बात है, तो 5.7 में जनरली 12 13 बना लीजिए, 16 17 बना लीजिए, इस सब क्वेश्चन को बना लेना है। अब ये हो जाएगा तो 45 नंबर क्वेश्चन। तो जनरली 45 नंबर जो क्वेश्चन है, ये दोनों 45 और 46 ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। तो और इंटीग्रेशन में जनरली ये दोनों जो क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज 7.9, मतलब कि ये जो डिफरेंट इंटीग्रेशन शुरू होता है, लिमिट वाला शुरू होता है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। 7.9 बनाई, मतलब प्रैक्टिस किसी भी इंटीग्रेशन में वो लिमिट लगा देगा, बस उसको वहाँ से सॉल्व करना है। अब है 47। तो जनरली 47 जो शुरू होता है वो आपको 9.4 से पूछेगा। तो 9.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको देखना है, 1 to 10 देखना है, ये बना लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये 10.3 से पूछ रहा है प्रक्षेप ज्ञात करें, या कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हम 10.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखा देते हैं। हो सकता है कि ये सब क्वेश्चन पूछे तो आप बनाइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10.3 का, आप लोग को बना लीजिएगा। अब है 49 एंड 50। तो ये दोनों क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो 13.1 में, और ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप बना लीजिए। ये 1 to 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड फार्मूला को आप देख लीजिए, इसी से क्वेश्चन आपको आएगा। ये आपके सामने 2 मार्क्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया, मतलब कि 60 नंबर जो है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका पास हो गया। ठीक है, अब आपको फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स वाला है वो भी हम बताएंगे। बस आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 31 to 40, 31 to 40 ये 10 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन जो है ये जनरली ये 10 क्वेश्चन आपको खाली जगह को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 समझना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करता है, वो मतलब जनरली जो है ना लेसन 1 से क्या देता है वो, जैसे कि कुछ भी दे दिया, fx कुछ भी एक क्वेश्चन दे दिया, तो वो क्वेश्चन मान लेते कि 2x + 1 या कुछ भी दे दिया, तो वो पूछता है कि f जो -2 होगा वो क्या होगा। इस तरह खाली जगह दे दिया भरने के लिए, या g दे दिया इस तरह करके भरने, इस तरह मतलब टाइप, इस तरह टाइप का आपको सवाल पूछेगा, ये है। और 32 में ये लेसन 2 से क्या है, कोई भी फार्मूला आपसे पूछेगा। फार्मूला है, जैसे कि मान लेते आपसे पूछ रहा है कि tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y, अब यहाँ पर दे दिया खाली जगह, तो खाली जगह को आपको भरना, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो 33 जनरली है ये भी आपका 7.7 से फॉर्मूला पूछता है। तो 7.7 में जो भी फॉर्मूला है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद 34 में आपका एक्सरसाइज जो है 7.9 को ये बना लीजिएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई भी छोटा मोटा दे देता है, बस उसको भरना है, बनाना है। अब है 35। तो 35 जनरली 35 भी जो है वो आपको 9.4 से पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन करना है, बनाना है इन लोग को, ठीक है। अब आगे फिर जाते हैं 36, 37 एंड 38। ये तीनों क्वेश्चन जो रहेगा वो लेसन 10 से रहेगा। दिग अनुपात ज्ञात करें, दिग कोसाइन ज्ञात करें, या कोई फार्मूला पूछ दिया, उस फार्मूला के बारे में आपको चर्चा करना है, जैसे A डॉट B, A क्रॉस B, वो सब के बारे में यहाँ से चर्चा करना है, ठीक है। अब यहाँ से बात आया 39 एंड 40। ये दोनों क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, तो 13.1 से ही पूछ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही है। ये बहुत जरूरी चीज हो गया है जनरली ये तो ये आप लोग कवर कीजिएगा। अब बात रहा जो लास्ट है, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को समस्या होगा फोकस करने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हालांकि सब कोई बोलता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, लेकिन बट आपको समझना क्या है, ये चीज समझ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना वही एक समस्या वाला क्वेश्चन है। कब कैसा लगा देगा, कौन सा फॉर्मूला लगा देगा, वो जो डीपली नहीं पढ़ेगा तो उसको प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए आपको डीपली पढ़ना होगा। तो कैसे है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर का हम बात बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 to लेसन 1 से पूछा है। तो लेसन 1 से क्या पूछा वो चीज भी आप जानिए। तो लेसन 1 से कुछ भी, जैसे कि किस प्रकार का फलन है वो ज्ञात करें, या आपको कोई भी एक मान दे देता है f बराबर, उस तरह का सवाल ये पूछ रहा है। अब है 3 and 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ये लेसन 2 से पूछ रहा है। तो लेसन 2 में जैसे कॉस इनवर्स का मान, साइन इनवर्स 2 का मान, हाफ का मान, ये सब जो क्वेश्चन है आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को आप देखिएगा, बनाइएगा, मतलब कि ये सब एक नंबरिया के लिए बेसिकली हम बता रहे हैं कि कैसे यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका लेसन 3 से पूछ रहा है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछ रहा है वो लेसन 4 से पूछ रहा है। ये इसका मतलब कि बेसिकली रूल है। अब यहाँ के बाद जनरली है क्या, क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 to 12, 7 to 12 एक्सरसाइज जो है 5.2 to 5.5 इसके बीच से ये पूछ रहा है। मतलब कि कोई भी डिफरेंशिएशन रहेगा इसके अंदर में। वहीं पर क्वेश्चन नंबर आपका अगर 13 का बात कर दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 फिर 5.7 मतलब डबल डेरिवेटिव से पूछता है। तो ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए लेसन 5 तक है। वहीं पर जैसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पहुंच जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एक्सरसाइज 6.1 से पूछता है। तो 6.1 में आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वो सब वाला क्वेश्चन उससे पूछता है। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया क्वेश्चन नंबर जो है 15 to 21, ये लेसन 7 से है। तो इंटीग्रेशन का छोटा छोटा जो भी है, क्योंकि एक नंबरिया मतलब क्या, जो भी छोटा छोटा जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, यानी कि 21 तक ये पूछेगा। अब 22 देखना है तो क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 22 ये 9.1 से कि कोटि और घात ज्ञात करें। कोटि क्या है, घात ज्ञात करें, वही सब। और 23 जो है 9.4 से 9.4 से भी 4-5 क्वेश्चन पूछा, वो देखिएगा। कोटि घात के लिए ये आपका 9.1 का क्वेश्चन है। उसी तरह 24 to 28 जनरली ये जो पूछ रहा है लेसन 10 एंड लेसन 11 से पूछ रहा है।
लेसन 10 एंड 11। तो लेसन 10 से आपका वही दिग अनुपात, दिग कोसाइन, परिक्षेप, इकाई सदिश या मापांक ज्ञात करें, ये है। और इसमें भी आपका वही एल एम एन के बीच का संबंध क्या है, ठीक है। इसके बाद जनरली इसमें भी दिग अनुपात है, वो पूछ रहा है, ठीक है। 13 एंड 30, ये भी आपको 13.1 से, जो कि क्वेश्चन नंबर बोले थे 1 to 5, आप देख लीजिएगा। तो बहुत सारा 1 to 5 से रिलेटेड में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है।